देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, प्रेसिडेंट इलेक्शन और अपोजिशन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। मुल्क के आइंदा सदर जमहूरिया के इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक 18 जुलाई को नए सदर का इंतखाब अमल में आएगा और ज़रूरत पड़ने पर 21 जुलाई को रायशुमारी होगी और नए सदर जमहूरिया हिंद 25 जुलाई को अपने ओहदे का हलफ लेंगे। आइंदा सदर जमहूरिया के इंतखाब के मसले पर मुख्तलिफ क़यास-आराइयाँ की जा रही हैं। ये बात तकरीबन तय समझी जा रही है कि बरसर इख्तियार इत्तेहाद की जानिब से मौजूदा सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को दूसरी मियाद के लिए नामजद नहीं किया जाएगा और किसी दूसरे उम्मीदवार के नाम का जल्द ऐलान किया जा सकता है। बीजेपी ज़ेर क़यादत बरसर इख्तियार इत्तेहाद की जानिब से कोशिश की जा रही है कि इत्तेफाक़ राय से नए सदर जमहूरिया का इंतखाब अमल में आए और राय दही की नौबत न आने पाए। ताहम इस बात का इम्कान बहुत कम है, क्योंकि अपोजिशन की जानिब से भी उम्मीदवार मैदान में उतारने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन जमातों ने भी अपने मुत्तहदा उम्मीदवार को मैदान में उतारने का इरादा जाहिर किया था। ताहम इसके लिए भी इत्तेफाक़ राय होना आसान नहीं नज़र आ रहा है। जिस तरह बीजेपी के लिए किसी मुत्तहदा उम्मीदवार को मैदान में उतारना मुश्किल है, इसी तरह अपोजिशन के लिए भी ऐसा करना आसान नज़र नहीं आता। बीजेपी हो या फिर अपोजिशन जमातें हों, दोनों के लिए सूरत हाल एकसा नज़र आती है। लेकिन अगर अपोजिशन के सफ़ों में इत्तेहाद नहीं होता है तो बीजेपी के लिए इस इंतखाब में कामयाबी हासिल करना आसान हो जाएगा। बीजेपी अपोजिशन की सफ़ों में दरार का आसानी से फ़ायदा उठा सकती है। इसके अलावा कुछ जमातें जो हालांकि एनडीए इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हैं, वो भी बीजेपी उम्मीदवार की तायद कर सकती है, क्योंकि ये उनकी सियासी मजबूरी हो सकती है। उड़ीसा में बरसर इख्तियार बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस ने अभी तक इस मसले पर खामोशी अख्तियार की है और समझा जा रहा है कि दोनों ही जमातें बीजेपी के उम्मीदवार की तायद करेंगी। ऐसा करना इन दोनों जमातों की अपनी सियासी मजबूरी हो सकती है, लेकिन इससे अपोजिशन के उम्मीदवार के इम्कानात मुतासिर हो जाएंगे। अपोजिशन जमातें कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस, एनसीपी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, शिवसेना तमाम भी अगर मुत्तहिद उम्मीदवार नामजद करने से मुत्तफिक हो जाती हैं, तब भी वाईएसआर कांग्रेस और बीजू जनता दल की तायद जरूरी होगी। इसके अलावा बिहार के बरसर इख्तियार इत्तेहाद की जमात जनता दल यू की तायद भी हासिल करनी होगी। मौजूदा सूरत हाल में इन तमाम जमातों को एक सफ में ला खड़ा करना आसान नजर नहीं आता। हालांकि अगर ये जमातें मुत्तहिद होकर मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती हैं और किसी एक उम्मीदवार पर इत्तेफाक़ राय पैदा हो जाता है, तो इससे बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए के लिए मसाइल पैदा किए जा सकते हैं। इसका असर आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात की तैयारियों पर भी मुरतब हो सकता है। अगर मुकाबला इंतहाई सख्त होता है, तब भी अपोजिशन के हौसले बुलंद हो सकते हैं। मुस्तक़बिल में हुकूमत से टकराव का रास्ता अख्तियार करने से इन्हें कोई गुरेज नहीं होगा। असल सवाल यह है कि अपोजिशन जमातों को मुत्तहिद करने की कोशिशों का आगाज़ कौन करेगा। कई इलाक़ाई जमातें कांग्रेस की क़यादत में मुत्तहिद होने को तैयार नहीं हैं और कुछ इलाक़ाई जमातों का यह एहसास है कि बग़ैर कांग्रेस कोई मुतबादिल मुस्तहकम नहीं हो सकता। इस सूरत हाल से बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन अगर एक मसले पर मुत्तहिद नहीं होती तो दूसरे मसाइल पर भी इनमें इख्तलाफात को हवा देने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी और बीजेपी ऐसा करने में महारत रखती है। मुल्क के मौजूदा हालात का तकाजा यही है कि अपोजिशन जमातें, चाहे वो इलाक़ाई हों या फिर कौमी हों, एक दूसरे से इत्तेहाद करने में किसी पसोपेश का शिकार ना हो और ना किसी मसलहत से काम लें। इन्हें बीजेपी के खिलाफ एक मुस्तहकम महाज की तैयारी के लिए अपने इख्तलाफात को कम अज़ कम कुछ वक्त के लिए बाला ताक़ रखने की ज़रूरत है। एक मरतबा ऐसा इत्तेहाद तैयार होता है और इसके नताइज हौसला अफजा नज़र आते हैं, तो फिर आइंदा आम इंतखाबात के लिए एक साजगार माहौल तैयार करने में मदद मिल सकती है। सदारती इंतखाब में बीजेपी के लिए मुश्किलात पैदा की जाएँ तो फिर पार्लिमानी इंतखाबात में भी ऐसा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाएगा। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।